So, Namaskar, welcome to Shravan's Biology. Today's topic is human male reproductive system from the chapter How do organisms reproduce class 10th. तो इस टॉपिक में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, देखिए ह्यूमन मेल की बात करते हैं तो इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे अ पेयर ऑफ टेस्टिस which are primary sex organs, then accessory ducts, there are several accessory ducts, उन ducts का purpose, function वो सब पढ़ेंगे हम. Then accessory glands की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे accessory glands है, मैं पढ़ाऊंगा आगे. लास्ट में external genitalia which is known as penis, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में. चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं. देखिए मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूं तो पर्टिकुलरली देखिए मैं पहले टेस्टिस से स्टार्ट करूंगा. टेस्टिस सिंगुलर, टेस्टिस प्लूरल. यहां देखिए मैंने ईएस लिखा तो दैट इज प्लूरल. फाइन. तो टेस्टिस का लोकेशन क्या है, देखिए ह्यूमन का ये एब्डोमिनल कैविटी है, मेल का एब्डोमिनल कैविटी है. तो टेस्टिस जो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है. इसका मतलब क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है. एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर होगा. एग्जैक्टली ये टेस्टिस जो है स्क्रोटम पाउच के अंदर होगा. एग्जैक्टली टेस्टिस कहां होता है, स्क्रोटम के अंदर. यहां देखिए आप, ये टेस्टिस है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस. ये क्या है, स्किनी पाउच. दिस इज स्किनी पाउच कॉल्ड एज व्हाट, स्क्रोटम. सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस स्क्रोटम देन. भाई यहां पे देखिए स्क्रोटम में मसल्स होते हैं. आप हायर क्लास 10th 12th में पढ़ोगे आप, डाटस मसल्स, ठीक है, क्रेमास्टर मसल्स, ऐसे कुछ मसल्स है. आप इतना याद रखिए, स्क्रोटम के जो मसल्स है इनका कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या कर रहा है, टेस्टिस का टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखेगा बॉडी टेम्परेचर से. हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है बताइए आप, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्रीज है. लेकिन टेस्टिस का जो टेम्परेचर है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा, विच इज कमिंग अराउंड 34.5 to 35 डिग्री सेल्सियस. हमारा बॉडी टेम्परेचर, मेल का बॉडी टेम्परेचर तो 37 है, तो टेस्टिस का 37 नहीं होगा, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा. क्यों सर, टेस्टिस का टेम्परेचर क्यों कम है, तो बताइए भाई. सच कूलिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्म प्रोडक्शन. स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ये एसेंशियल होगा. हाई टेम्परेचर पे स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा. सो हु इज टेकिंग केयर ऑफ दैट, स्क्रोटम. दैट्स इट, नोट कर लीजिए. स्क्रोटम का क्या फंक्शन है, स्क्रोटम रेगुलेट्स टेस्टिकल्स टेम्परेचर. क्या करता है, टेस्टिस का टेम्परेचर कम रखता है बॉडी टेम्परेचर से. कितना कम रखता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस. हो गया, स्क्रोटम का फंक्शन हो गया, नोट कर लिए. चलिए नेक्स्ट हम टेस्टिस के अंदर जाते हैं, मतलब इसका एनाटॉमी देखेंगे. ये देखिए, ये हम टेस्टिस की बात करने वाले, यहाँ पे इसकी बात करने वाले हैं. तो मैं यहाँ बना देता हूँ. सपोज ये एक टेस्टिस है, ठीक है. इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते, कुछ ऐसे, लुक एट हियर, ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं. मैं एक नंबर बता देता हूँ. इनसाइड द टेस्टिस सम अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स आर देयर. ऐसे कंपार्टमेंट्स कितने होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं. In this compartment we have main ducts called seminiferous tubules. ऐसे देखिए 2 से 3 रहेंगे, 2 to 3 seminiferous tubules होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जानते हो टेस्टिस के अंदर जो ये डक्ट्स है ना, अभी मैं एक काम करता हूँ, कुछ ऐसे बना देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में. ये जो seminiferous tubule है, देखिए ये seminiferous tubule जो है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं, दे प्रोड्यूस स्पर्म्स. एवरीवन नो टेस्टिस का फंक्शन क्या है. टेस्टिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, विच मींस इट प्रोड्यूसेस गैमेट. कौन सा गैमेट, स्पर्म्स. और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, हार्मोन. हार्मोन का क्या काम है, हार्मोन कौन सा हार्मोन है, तो दैट इज टेस्टोस्टेरॉन. सो टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्मेटोजोआ एज वेल एज टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन. एंड यू नो स्पर्म इज मेल गैमेट, वो तो फर्टिलाइज करेगा, फीमेल एग को फर्टिलाइज करेगा. तो एग्जैक्टली टेस्टिस का कौन से पार्ट से स्पर्म आता है, तो याद रखिए दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसे आपको स्पर्म प्रोडक्शन, ये देखिए स्पर्म्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं. एंड टेस्टिस का और एक फंक्शन टेस्टोस्टेरॉन. यू नो दैट मेल के केस में टेस्टोस्टेरॉन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या मेलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है. आया समझ में, स्क्रोटम का फंक्शन क्लियर है. टेस्टिस के बारे में क्या बता दिया, इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं. फोकस ऑन द ट्यूब्यूल्स कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. वैसे टेस्टिस का और एक फंक्शन टेस्टोस्टेरॉन.
एंड उसका रोल बता दिया, मेलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मेल कैरेक्टर्स के लिए। अब मैं बता दिया टेस्टिस का फंक्शन हो गया। अब हम एक्सेसरी डक्ट्स की बात करते हैं। देखिए एक्सेसरी डक्ट्स एग्जैक्टली आप देखिए, ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस से जो बाहर निकल रहे सर, टेस्टिस से ऐसे जो बाहर निकल रहे, इसको हम बोलेंगे वैसा एफरेंशिया, इसे हम बोलेंगे वैसा एफरेंशिया। ठीक है, तो कहीं लिखेंगे हम, राइट सर। सो ये देखिए, इसे मैं बोलूंगा वैसा एफरेंशिया। आपको अभी डक्ट सिस्टम याद रखना होगा। मैंने सेकंड पार्ट स्टार्ट किया एक्सेसरी डक्ट्स। फर्स्ट डक्ट आप याद रखिए, जो टेस्टिस से जो बाहर निकल रहा है, इसे हम बोलेंगे वैसा एफरेंशिया, जो स्पर्म्स को कैरी करने वाला है। देखिए एक्सेसरी डक्ट्स का क्या रोल होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। डक्ट्स का क्या काम होता है, ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं। इनका काम क्या है, गैमेटिक ट्रांसफर, गैमेट्स को ट्रांसफर करना, ये मेन पर्पस होता है। तो फर्स्ट बता दिया वैसा एफरेंशिया। नेक्स्ट पार्ट पे ध्यान दीजिए, ये जो वैसा एफरेंशिया से जो निकला, फिर ये जो पार्ट है जो व्हाइट मार्कर से मैं बना रहा हूं, इसे हम बोलेंगे एपिडिडाइमिस। क्या बोलेंगे इसे, इट इज नोन एज अ एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस बोलेंगे। सर यहाँ क्या होता है, टेम्पररीली स्पर्म्स यहाँ पे स्टोर होते हैं, टेम्पररीली स्पर्म्स स्टोर होते हैं। एपिडिडाइमिस से जो डक्ट निकल रहा है, वी कैन कॉल इट एज वास डिफरेंस। इसे क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस। दिस इज वासा एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, देन दिस इज वास डिफरेंस, जिसको आप स्पर्म डक्ट भी बोल सकते हैं। अब अच्छे से सुनो, ये जो वास डिफरेंस है डक्ट को रिसीव कर रहा है, कहां से, सेमिनल वेसिकल। लुक एट हियर, दिस इज एक्सेसरी ग्लैंड कॉल्ड एज सेमिनल वेसिकल। तो ये जो सेमिनल वेसिकल है, ये सेमिनल वेसिकल से डक्ट रिसीव करने के बाद दिस वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट कैन बी कॉल्ड एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। इसे आप बोलेंगे इजैक्यूलेटरी, इसे इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलिए। अब ये इजैक्यूलेटरी डक्ट कंटिन्यू होगा, देखिए एज अ यूरेथ्रा, एज अ यूरेथ्रा। सो ये हो गया डक्ट सिस्टम। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने टेस्टिस पढ़ा दिया, स्क्रोटम का बारे में बता दिया। अब हम डक्ट सिस्टम की बात करते हैं, तो मैं एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट भी दे दिया आपको। लुक एट दिस फ्लो चार्ट। इनसाइड द टेस्टिस वी हैव सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ओके, देन टेस्टिस से जो बाहर डक्ट्स निकलते हैं, ये सब ये देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एंड ये मिलके यहाँ पे क्या बना रहे, वैसा एफरेंशिया। देन वैसा एफरेंशिया के बाद मेरे साथ चलिए आप, एपिडिडाइमिस बनेगा। एपिडिडाइमिस से क्या निकला, स्पर्म डक्ट बनेगा या वास डिफरेंस बनेगा, एंड दिस वास डिफरेंस रिसीविंग अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। मैं हाफ पोर्शन बनाया, इधर भी होगा ना, पेयर होगा, सब कुछ पेयर में है, तो इधर भी होगा। सो दिस स्पर्म डक्ट रिसीविंग अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। आफ्टर रिसीविंग द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, this duct is called as ejaculatory duct. Now this ejaculatory duct continues into this urethra. Finally urethra opens outside as यूरेथ्रल मीटस। अब यूरेथ्रा तक तो याद रखिए, डक्ट सिस्टम समझ आ गया। अब हम फोकस करते हैं एक बार आपके फिगर पे। ये देखिए मैं अभी तक जो पढ़ाया, टेस्टिस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, ये देखिए वास डिफरेंस के बारे में बात किए। अब आप जानते हो ये यूरिनरी ब्लैडर है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, राइट, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, तो इसमें तो यूरिन होगा। सो लुक एट हियर, दिस इज वास डिफरेंस, इधर से भी आ रहा है ना वास डिफरेंस, देखिए, राइट। एंड ये क्या किया, देखो ऑब्जर्व करो, ये सेमिनल वेसिकल से डक्ट रिसीव किया, इट रिसीव्ड अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। ये देखिए, ये जो येलो कलर दिख रहा है, ये सेमिनल वेसिकल है। तो फिर आप बोल रहे हो इसको इजैक्यूलेटरी डक्ट, फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में कंटिन्यू होगा। ये फिगर क्लियर नहीं था इसलिए वो फिगर बनाया। ये देखिए यूरेथ्रा। अब ये यूरेथ्रा बाहर कैसे ओपन होगा, इसे हम बोलेंगे यूरेथ्रल मीटस। वी कैन कॉल दिस एज यूरेथ्रल मीटस। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द डक्ट सिस्टम। यस सर, जहाँ डाउट्स है आप पूछिए मुझे। देखिए इंस्टाग्राम में मुझे टेक्स्ट करिए, श्रवंस बायोलॉजी फॉलो करो, वहाँ पे आपको जो भी डाउट है, या कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। एंड यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए
ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को आप क्लिक करो, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, बिकॉज मैं वन शॉट वीडियोस भी बनाने वाला हूँ। एंड लाइक करिए वीडियो को। यस सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डक्ट सिस्टम समझा दिया, सारे डक्ट्स क्लियर हो गए। क्लियर नहीं है तो इस फिगर में सब कुछ क्लियरली एक ऑर्डर में, सी यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट भी दे दिया, सब कुछ क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हम एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करेंगे। एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या है? लुक एट हियर, अच्छे से ऑब्जर्व करो आप। इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो ये देखिए, वन एंड दिस इज अनदर वन, तो इसे हम बोलेंगे सेमिनल वेसिकल। फर्स्ट वन इज व्हाट? फर्स्ट वन सेमिनल वेसिकल। कितने दिखते हैं आपको? टू, अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स आर ऑब्जर्व्ड, अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल। नेक्स्ट वन प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकंड ग्लैंड इज कॉल्ड प्रोस्टेट। कहाँ है ये? जस्ट बिलो द ब्लैडर, ब्लैडर के नीचे है। ये दो नहीं है, ये सिंगल है। आपको ऐसा दिखने में लग रहा है ऐसा होता है सर, एक ही होता है। सो हाउ मेनी सेमिनल? टू। हाउ मेनी प्रोस्टेट? वन। एंड जस्ट बिलो द प्रोस्टेट, ये देखिए यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है आपको। आप अपना भी फिगर निकालिए, नोट्स निकालिए। या देखिए यहाँ छोटे से दो है, सो ये हो जाते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। सो इन दिस वे एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो वी हैव three types of accessory glands: seminal vesicles 2 in number, prostate 1 in number. See, this is prostate 1 in number. And how many bulbourethral? These are also 2 in number. You can call them as Cowper's. बल्बोयूरेथ्रल को आप बोलिए काउपर्स ग्लैंड। अब मैं एक काम करता हूं, इन तीनों ग्लैंड्स के सेक्रीशन को एक साथ बोलूंगा मैं सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा, ये तीनों ग्लैंड्स का जो सेक्रीशन है, तीनों देखे थे आप, इनके सेक्रीशन को सेमिनल प्लाज्मा बोलिए। सबसे ज्यादा सेक्रीशन सेमिनल प्लाज्मा में सेमिनल वेसिकल का होगा। फिर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रीशन, फिर आता है काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का सेक्रीशन। तो इस सेमिनल प्लाज्मा में क्या होगा? तो अभी जस्ट बता दिया, accessory gland secretion called as seminal plasma, and this seminal plasma is rich in energy compounds such as fructose. sperm को energy चाहिए, fructose से मिलेगा। sperm को energy चाहिए तो citric acid। seminal plasma में कुछ enzymes भी होंगे, याद रखिए। सो ये क्या हो जाता है regarding seminal plasma। ओके फाइन। सेमिनल प्लाज्मा, सारे ग्लैंड्स के सेक्रीशंस को एक साथ सेमिनल प्लाज्मा बोलिए। सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज, रिच इन फ्रक्टोज, देन सिट्रिक एसिड, देन एंजाइम्स। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, सेमिनल प्लाज्मा विथ स्पर्मेटोजोवा, इसको हम बोलेंगे सेमेन। सेमिनल प्लाज्मा, ये देखिए सेमिनल प्लाज्मा इन एसोसिएशन विथ स्पर्म्स, जो टेस्टिस से आए हैं, इन दोनों को मिला के सीमेन बोल सकते हैं आप। हो गया। तो ये था एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ गए, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पे मेल के केस में एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जेनिटल ऑर्गन जो बाहर, तो ये है पेनिस। तो पेनिस की बात करो, वी नो दैट ये जो मेल के केस में पेनिस का क्या रोल है? मेल गैमेट्स फ्रॉम द ह्यूमन मेल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फीमेल। ह्यूमन के जो स्पर्म्स है फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के लिए काम आ रहा है। सो वी कैन कॉल दिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया, अदरवाइज पेनिस एज अ, पेनिस को क्या बोल सकते हैं आप? इट इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। इंटरकोर्स करने में, सेक्सुअल इंटरकोर्स में या गैमेटिक ट्रांसफर में इसका रोल है। जब सेक्सुअल अराउजल होता है, ये आपका नॉर्मली ये फ्लैसिड होगा पेनिस, लेकिन अपॉन सेक्सुअल अराउजल ये क्या हो जाता है सर? आपका एरेक्शन होगा। एरेक्शन की वजह से फिर गैमेटिक ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है। तो इन दिस वे मैंने टेस्टिस की बात किया, ग्लैंड्स की बात किया, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात किया। एक ओवरव्यू दे देता हूं छोटा सा स्पर्म के ऊपर। तो देखिए स्पर्म की बात करते हैं तो स्पर्म का देखिए कुछ ऐसा रफ फिगर बना रहा हूं मैं, ठीक है। स्पर्म की बात करते हैं तो क्या क्या होते हैं सर स्पर्म का स्ट्रक्चर में? आप एक बार फिगर देख लीजिए, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी मैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया। सी दिस इज स्पर्म हेड, इसके अंदर डीएनए होता है, इसका क्रोमैटिन या डीएनए। देन दिस इज कॉल्ड स्पर्म हेड के ऊपर जो कैप है इसको एक्रोसोम बोलेंगे, इसमें एंजाइम्स होते हैं।
ये स्पर्म का नेक पोर्शन है जिसमें सेंट्रियोल्स होते हैं। ये स्पर्म का मिडिल पीस है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होगा, एंड दिस इज स्पर्म टेल विच हेल्प्स इन मोटिलिटी। आया समझ में? तो पाथ ऑफ द स्पर्मेटोजोवा भी आपको बता दिया, स्पर्मेटोजोवा का पाथ फॉलो दिस ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पेनिस का जो ये पेनिस है, लेकिन इसका जो थोड़ा सा एनलार्ज्ड पार्ट है ना, इस एनलार्ज्ड पार्ट को हम ग्लैंस पेनिस बोलेंगे। और इसके ऊपर जो स्किन है, ये जो स्किन है, इसे हम फोर स्किन बुलाएंगे। होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। सो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड एवरीवन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर करो जितना हो सकता है उतना। थैंक यू।